नंबर 5 कैट टॉयलेट। इस कैरेक्टर को हमें सबसे पहली बार देखने को मिला था स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 16 में, यानी उस एपिसोड में जब कैमरा टॉयलेट को चुपके से स्किबिडी टॉयलेट्स के एक फैक्ट्री के अंदर भेजा जाता है और उसके बाद स्किबिडी टॉयलेट्स को कैमरा टॉयलेट के बारे में पता चल जाता है। तब हमें यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए स्किबिडी टॉयलेट्स के साथ एक कैट टॉयलेट को देखने को मिलता है और फिर एक लंबे गैप के बाद यानी एपिसोड 16 के बाद फिर एपिसोड 77 पार्ट 4 में बहुत ही मुश्किल से एक फ्रेम में उसके अपग्रेडेड वर्जन यानी कैट टॉयलेट 2.0 को देखने को मिलता है। अब स्किबिडी टॉयलेट सीरीज तो अलायंस वर्सेस एस्ट्रोस के ऊपर बेस्ड है, तो फिर इसमें ये कैट टॉयलेट क्या कर रहा है, यही एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसके ऊपर मेरा थ्योरी ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि मास्क पहना हुआ एस्ट्रो यानी जगरनॉट एस्ट्रो, जिसका अभी तक फेस रिवील नहीं हुआ है, और ये भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि इस मास्क के पीछे एक कैट है या एक डॉग है। तो फिर अगर सच में जगरनॉट एक कैट निकलता है तो ये हो सकता है कि जगरनॉट के साथ इस कैट टॉयलेट का शायद कोई ना कोई कनेक्शन है। बट वहीं पे ये सवाल भी आ जाता है कि अगर ये कैट टॉयलेट एक एस्ट्रो टॉयलेट है तो ये अलायंस टीम में क्या कर रहा है। इसलिए स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में इस कैट टॉयलेट का एग्जैक्ट क्या रोल है ये तो हमें फ्यूचर के एपिसोड से ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बना हुआ है। और इसके ऊपर अगर आपका कोई थ्योरी है तो कमेंट में बता सकते हो। नंबर 4 एग टॉयलेट। जी हाँ, आपने सही सुना, एग टॉयलेट। स्किबिडी टॉयलेट 70 के फुल एपिसोड में जब पीओवी कैमरामैन और डार्क स्पीकरमैन साइंटिस्ट से लड़ने के लिए स्किबिडी बनकर के एक रूम से बाहर निकल रहे होते हैं, तब इस खत्म हो चुके क्लॉ टॉयलेट के पीछे एक छोटे से एग टॉयलेट को देखने को मिलता है। एपिसोड 70 पार्ट 2 में यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन एपिसोड 70 के फुल एपिसोड में इस एग टॉयलेट को यहाँ पर ऐड किया जाता है, क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट का क्रिएटर यानी डफाक बूम का दोस्त है स्टेक नाम का एक यूट्यूबर, और जैसे कि आप देख सकते हो कि वो गंजा है, इसलिए उसके कुछ फैंस और कुछ दोस्त उसे एग बुलाते हैं, और उसी का रेफरेंस देने के लिए बूम ने यहाँ इस एग टॉयलेट को ऐड किया था। बट उसके बाद से लेकर अभी तक यानी एपिसोड 79 तक फिर से हमें कभी उस एग टॉयलेट को देखने को नहीं मिला। अब डफाक बूम ने तो उस वक्त उसे एज ए मीम ऐड किया था, बट शायद फ्यूचर के एपिसोड में हमें एग टॉयलेट का कोई रोल देखने को मिल सकता है, इसलिए अभी के लिए एग टॉयलेट भी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बना हुआ है। नंबर 3 वॉल्टर एंड जेसी टॉयलेट। एपिसोड 68 पार्ट 2 में कैमरामैन स्किबिडी बंकर के अंदर जाने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि वह स्किबिडी टॉयलेट्स को कैसे बनाया जाता है, तब हमें वह वॉल्टर और जेसी टॉयलेट को देखने को मिलता है, और वो लोग जूस के बदले पेट्रोल पी रहे थे शायद। अब आप में से जिन्हें पता नहीं उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉल्टर व्हाइट और जेसी पिंकमैन एक पॉपुलर अमेरिकन टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड के दोनों मेन कैरेक्टर्स है, और उन्हें ही यहाँ एज ए स्किबिडी टॉयलेट दिखाया गया है। पूरे स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में एग टॉयलेट और वॉल्टर जेसी टॉयलेट ही वन ऑफ द कैरेक्टर्स है जिन्हें शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ एक ही एपिसोड में दिखाया गया है। अब यहाँ पे फिर से वही सवाल आ जाता है कि स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में ये लोग क्या कर रहे हैं। शायद बूम ने इन्हें भी उस वक्त एज ए मीम ऐड किया था, या फिर दूसरा लॉजिकल थ्योरी ये हो सकता है कि ओरिजिनल ब्रेकिंग बैड सीरीज में वॉल्टर एक केमिस्ट्री टीचर था और जेसी उसका स्टूडेंट था, फिर वो दोनों क्रिमिनल लाइफ में घुस जाते हैं, इसलिए शायद हो सकता है स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में शायद साइंटिस्ट टॉयलेट के साथ इनका कोई कनेक्शन था और वो लोग स्किबिडी टॉयलेट्स को अपग्रेड करने में साइंटिस्ट टॉयलेट का मदद करते थे। बट सच में ऐसा ही कुछ था या इनका कोई दूसरा रोल था, वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलने वाला है, लेकिन अभी के लिए ये लोग भी मिस्टीरियस कैरेक्टर्स बने हुए हैं। नंबर 2 कंप्यूटर मैन / मिस्टीरियस टीवी मैन। एपिसोड 74 में जब अलायंस टीम स्किबिडी बंकर के एक रूम में फंसे हुए थे और पर्पल टीवी मैन उसके चेस्ट पर एक कैमरा लगाकर उस रूम से टेलीपोर्ट होकर दूसरे रूम में जाने लगता है, तब हमें यहाँ एक फ्रेम में बहुत ही मुश्किल से एक कैरेक्टर को देखने को मिलता है जो दिखने में एक टीवी मैन जैसा है या फिर शायद एक कंप्यूटर मैन है। अरे कहना क्या चाहते हो? यही एक मिस्ट्री बना हुआ है कि ये एक कंप्यूटर मैन था या कौन था, या फिर सच में वो कोई कैरेक्टर था भी। यहाँ पे बहुत लोगों का अलग अलग थ्योरीज बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई कैरेक्टर था ही नहीं, ये बस एक एनिमेशन ग्लिच था। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मिस्टीरियस टीवी मैन था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कंप्यूटर मैन था। लेकिन वहीं पे एक और सवाल भी आ जाता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी टीवी कैरेक्टर्स है तो कंप्यूटर कैरेक्टर्स का क्या जरूरत है, क्योंकि टीवी और कंप्यूटर बहुत सा सेम टाइप के कैरेक्टर्स ही तो है ना। तो इसके ऊपर मेरा 2 थ्योरीज है। पहला, जैसे कि हमें पता चला था कि फीमेल एजेंट अपना शेप चेंज करके किसी भी चीज जैसी बन सकती है, तो मे भी हो सकता है कि वो कैरेक्टर फीमेल एजेंट ही था जो अपनी शेप चेंज करके एक टीवी या एक कंप्यूटर कैरेक्टर बना था। और दूसरा थ्योरी ये है कि हाँ, वो एक कंप्यूटर मैन ही था और फ्यूचर में हमें कंप्यूटर रेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंप्यूटर्स और टीवी कैरेक्टर्स भले ही दिखने में एक जैसे हो, मगर कंप्यूटर कैरेक्टर्स का एबिलिटी और पावर्स टीवी मैन से बहुत यूनिक और कई गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो
ये मिस्टीरियस कैरेक्टर सच में फ्यूचर के कंप्यूटर डेस्क का एक कंप्यूटर मैन था या एक टीवी मैन था या कोई दूसरा कैरेक्टर था? आपको क्या लगता है ये कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1 यानी स्किबिडी टॉयलेट का मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर है एस्ट्रो ड्यूक। एपिसोड 77 पार्ट 4 में जब जी मैन उसके 5.0 वर्जन में अपग्रेड होके यानी जी टाइटन बन के रिटर्न करता है और जगरनॉट एस्ट्रो से लड़ने लगता है, तब फाइट के बीच में जगरनॉट जी टाइटन को कहता है ड्यूक वोंट फॉरगेट योर बिट्रेयल, यानी ड्यूक तुम्हारे विश्वासघात को नहीं भूलेगा। वहां से ही ये सवाल पैदा हुआ था कि ये ड्यूक कौन है। एपिसोड 77 फुल एपिसोड रिलीज होने से पहले बूम ने ये इमेज लीक किया था जिसमें आप देख सकते हो कि ये कोई एक कैरेक्टर है जिसने अपने हाथों में ये कोई एक वेपन पकड़ा हुआ है। तो इससे ही बहुत लोग सोचने लगे थे कि यही ड्यूक है, लेकिन बाद में हमें उस एपिसोड से पता चलता है कि ये तो एस्ट्रो डचेस है जो अपग्रेड होकर टाइटन बन चुकी है। उसके बाद कुछ फैनमेड क्रिएटर्स ने खुद से एस्ट्रो ड्यूक का कैरेक्टर क्रिएट किया जो कुछ ऐसा दिखता है, बट इसे देखकर समझ आ रहा है कि ये कोई एक गेम कैरेक्टर है जिसे उन्होंने एस्ट्रो ड्यूक बनाने का कोशिश किया है। और बूम ने अभी तक ऑफिशियली कहीं नहीं कहा है कि यही एस्ट्रो ड्यूक है, इसलिए इसे भी हम एस्ट्रो ड्यूक नहीं मान सकते। इसके अलावा भी बहुत लोगों का मानना है कि यूएफओ टॉयलेट ही एस्ट्रो ड्यूक है, क्योंकि यहाँ जगरनॉट ने कहा था कि ड्यूक आपके विश्वासघात को कभी नहीं भूलेगा, जिसका मतलब ड्यूक जगरनॉट से भी ऊपर के रैंक में है। और हमें यह भी देखने को मिला है कि यूएफओ टॉयलेट के ऑर्डर के मुताबिक दूसरे एस्ट्रो टॉयलेट्स काम करते हैं, तो इसलिए बहुत लोगों का मानना है कि यूएफओ टॉयलेट ही एस्ट्रो ड्यूक है। इसके अलावा हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जैसे क्वीन का हस्बैंड किंग होता है, वैसे ही डचेस के हस्बैंड को ड्यूक कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या एस्ट्रो डचेस की भी हस्बैंड है और वही एस्ट्रो ड्यूक है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन अभी के लिए तो हमें नहीं पता कि एस्ट्रो ड्यूक असली में कौन है और वो कितना ज्यादा पावरफुल है, और लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं कि ये एस्ट्रो ड्यूक कौन है। इसलिए स्किबिडी टॉयलेट का मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर है एस्ट्रो ड्यूक। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में मिंट कैमरामैन, लकी कैमरामैन, कैमरा वुमेन, फीमेल एजेंट, यूएफओ टॉयलेट, सीक्रेट एजेंट, एस्ट्रो मदरशिप, इनके जैसे बहुत कैरेक्टर्स है जिनके बारे में हमें पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है। इसलिए हमने टॉप 5 मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर में इन्हें रखा है। अरे रुको दोस्तों, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तक आप में से तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि आपका ये भाई यानी मैं कौन हूँ। इसलिए अब एक छोटा सा Q&A कर लेते हैं और आप लोगों की तरफ से पूछे गए सबसे ज्यादा सवालों का जवाब दे देते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी मेरा असली नाम क्या है। मेरे पुराने कुछ सब्सक्राइबर्स को पता होगा, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग नए हो इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ। तो मेरा असली नाम है नीलेश रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कहाँ से हूँ। तो मैं हूँ यहाँ से। जी हाँ, यानी मैं हूँ भारत के वेस्ट बंगाल स्टेट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है। तो मेरा एक नहीं 2 फेवरेट कैरेक्टर्स है, वो है टाइटन कैमरामैन और प्लंजर कैमरामैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं इतना कम वीडियोस क्यों अपलोड करता हूँ और वीडियोस इतने लेट क्यों आते हैं। बात ऐसा है कि भाई मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पढ़ाई भी करना होता है और साथ में घर के दूसरे काम भी होते हैं, इसलिए मैं हर वक्त यूट्यूब पर एक्टिव नहीं रह सकता। और इसके अलावा मेरा सिर्फ यही एक यूट्यूब चैनल नहीं है, करेंटली मैं 3 सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स पर काम कर रहा हूँ और अब मैं एक और नया यूट्यूब चैनल भी शुरू करने वाला हूँ, अनदर डायमेंशन नाम से। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं उस चैनल में AI रिलेटेड बहुत कुछ अपलोड करने वाला हूँ, वो भी फ्री में, जो आप लोगों का बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा भी एक और बात है कि मेरे पास कोई PC नहीं है, इसलिए मुझे सारा एडिट मेरे टैबलेट में ही करना पड़ता है, और टैबलेट मोबाइल इनमें एक लिमिटेड टाइम तक ही चार्ज रहता है। सो थोड़ा सा वीडियो एडिट करने के बाद फिर से चार्ज देना पड़ता है, जिससे टाइम बहुत लग जाता है। और ऊपर से मैं कैपकट में एडिट करता हूँ, तो कैपकट यूजर्स ये नो इंटरनेट कनेक्शन वाला प्रॉब्लम के बारे में तो जानते ही होंगे। सो ओवरऑल इतने सारे प्रॉब्लम्स रहने की वजह से मैं इस चैनल पर इतना कम वीडियोस अपलोड करता हूँ और वीडियोस आने में थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन आप लोग टेंशन मतलब, वीडियो थोड़ा लेट आएगा बट आएगा जरूर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। अभी तक में मुझे ये नहीं पता गर्लफ्रेंड का पूरा मतलब क्या होता है। मैंने एक दिन सच में अभी 8-10 दिन पहले एक बार पूछा, मैंने कहा गर्लफ्रेंड होती क्या है। ओके, नेक्स्ट, मैं अब फैन मेड एपिसोड्स का एनालिसिस क्यों करता हूँ, ओरिजिनल एपिसोड्स का क्यों नहीं। तो इसके पीछे 2 रीजंस है। पहला तो आप में से ज्यादातर लोगों को फैन मेड एपिसोड्स का एनालिसिस देखना ज्यादा पसंद है, और दूसरा सीरियस रीजन ये है कि जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि स्किबिडी टॉयलेट ओरिजिनल सीरीज पे बहुत सारे फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स दिए जा रहे हैं। तो किसी चैनल पर अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाते हैं तो वो चैनल डिलीट हो जाता है। इसलिए मैं भी और ओरिजिनल सीरीज पर वीडियो बना के रिस्क नहीं लेना चाहता। इसी वजह से मैं अभी फैन मेड एपिसोड्स पर फोकस कर रहा हूँ, बट हाँ, ओरिजिनल सीरीज पर थोड़ा बहुत वीडियोस लाने का कोशिश करूंगा। ओके, नेक्स्ट, क्या मैं कभी ओरिजिनल सीरीज के अलावा स्किबिडी टॉयलेट मल्टीवर्स, ज़ॉम्बी यूनिवर्स, विजिलेंस,
इनके सीरीज पर वीडियो लाऊंगा तो आप में से कुछ लोगों को इनका सीरीज पसंद होता होगा, लेकिन सच बताओ तो मुझे ओरिजिनल सीरीज के अलावा दूसरा कोई सीरीज पसंद नहीं है, इसलिए मैं दूसरे यूनिवर्स पर शायद ही कभी वीडियो लाऊं। ओके नेक्स्ट, यानी आप लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि मैं अपना फेस रिवील कब करूंगा। तो सच बताओ तो दोस्तों मेरा ये जोकर जैसा फेस किसी को दिखाने के लायक नहीं है, इसलिए अभी तो नहीं, लेकिन हाँ परफेक्ट टाइम आने पर मैं जरूर अपना फेस रिवील करूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने कितना अर्निंग किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई के तो लाखों में व्यूज आते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो भाई तो लाखों में कमाता होगा। जी नहीं गाइज, रियलिटी टोटली अलग है। मैं भी मंथली उतना ही कमाता हूँ जितना एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास पर्सन कमाता है, यानी मैं 10,000 रुपीज से लेकर 50,000 रुपीज के बीच में कमाता हूँ। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। आई होप गाइस आप लोगों को आपके पूछे गए सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। और मैंने किसी का कमेंट नहीं लिया है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि उसका कमेंट लिया, मेरा क्यों नहीं लिया, इसलिए आप लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछे गए सवालों को लिया है, किसी का कमेंट नहीं। और हाँ, हमारा न्यू चैनल अनदर डायमेंशन को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हो सके तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा देना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।